कि साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। नो डाउट फिल्म अच्छी थी, डायरेक्शन वाइज टॉप नॉच, एक्टिंग वाइज ऑल्सो टॉप नॉच। कमिंग टू द रणवीर सिंह एक्टिंग, यार ये बंदा क्या एक्टिंग करता है, मान लिया भाई, लिटरली ही वॉज टू गुड इन दिस फिल्म। लेकिन मेरे भी कुछ इश्यूज हैं इस मूवी को लेकर, सो लेट्स डिस्कस। इसमें बोल सकते हैं कि जो प्रोपेगेंडा दिखाया गया है एंड मिनी लॉजिकलेस सीन्स तो भर भर के इस मूवी में यार। इस मूवी में एज ऑडियंस हम सब ने इस मूवी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है और बाहर निकल के आई वॉज लाइक वेट ए मिनट, क्या दिखाया इन लोगों ने कि जो भी सब कुछ हो रहा है इस मूवी में वर लाइक बीजेपी मास्टर स्ट्रोक। आई वॉज लाइक क्या, बिलीव में मुझे बाद में इतनी हंसी आ रही थी लिटरली मूवी में। एज वी नो, जिन्होंने मूवी देखा है, नोटबंदी को इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक बोल के दिखाया है। एज वी ऑल नो, बीजेपी के पास खुद इसका आंसर नहीं है कि उन्होंने नोटबंदी क्यों किया, एंड नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक दिखाया गया है विच इज़ लाइक कम्प्लीटली लॉजिकलेस यार। कैसे, मतलब कहाँ खनानी ब्रदर्स वर प्रिंटिंग फेक नोट्स यूजिंग प्लेट्स which is completely logicless. My short answer is no, they cannot use real plates, never. कोई कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो जाए, अगर वो पीएम ऑफ इंडिया भी हो, वो भी प्रिंटिंग प्लेट्स नहीं ले जा सकते हैं भाई इंडिया के बाहर, वो भी प्लेन में आराम से, क्योंकि आरबीआई कंट्रोल्स द होल सिस्टम। अगर कोई न्यू चेंजेस करना होता है इन प्लेट्स में, वो भी आरबीआई के स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंडर प्लेट्स चेंज किए जाते हैं। वो कोई बैंक का एटीएम नहीं है कि कोई एम्प्लॉय जाके उन्हें चेंज करके आ जाए। एंड वो पुराना प्लेट्स जो भी होते हैं उन्हें आरबीआई स्टोर नहीं करते हैं भाई, बल्कि उन्हें स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंडर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सो इस वाला सीन का कोई लॉजिक नहीं बनता है। कमिंग टू द सेकंड वाला सीन, इस सेकंड वाला सीन में हमें डायरेक्टर आदित्य धर ये दिखा रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट में 500 और 1000 के नोट इसलिए बैन कर दिए क्योंकि पाकिस्तान में कोई इन्हें काउंटरफीट करके इंडिया में लाया जा रहा है। I'll explain you why this scene also makes no logic. Basically, if you see खनानी brothers in the movie, उन्होंने करीबन 60,000 crores of money प्रिंट कर चुके होते हैं। अगर ये नोट्स उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, इवन दो इंडिया के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी कि ये नोट्स कहाँ से इंडिया एंटर करने वाले हैं, एंड थोड़ा अपना सा भी दिमाग लगा के सोचिए, 60,000 करोड़ भी भाई लिटरली अगर उन्हें ये नोट्स को छोटे डिनोमिनेशंस यानी 100 करोड़ पर ट्रिप में भी लाया जाएगा तो उन्हें बहुत बड़ा ट्रेड मूविंग व्हीकल्स चाहिए होंगे। लाइक 60,000 करोड़ को आप इलेक्शन से पहले इंडिया में लाना है। मान लो आपको छोटे डिनोमिनेशंस में 100 करोड़ पर ट्रिप भी इंडिया लाना है, वो भी इंडिया के बॉर्डर के थ्रू नेपाल, और वो भी वाया लैंड रूट। लिटरली ये मूवी का सबसे बड़ा मजाक था, और वो भी वाया लैंड रूट। अगर ये लोग वाया सी भी इसे ट्रांसपोर्ट करते मैं कन्विंस नहीं होता, लेकिन इसे वाया रोड लाया जा रहा था। ये सबसे बड़ा लॉजिकलेस सीन था। एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, इस मूवी में अगर आप 2016 के टाइमलाइन को देखें, अगर इंडिया की रियल जीडीपी उस वक्त 8.7% थी एंड इंडियन इकॉनमी की वैल्यूएशन 2.3 ट्रिलियन थी। लिटरली जो मैं अभी आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, ये सुनकर आप लिटरली शॉक होने वाले हैं। एट द टाइम ऑफ 2016 नोट बैन यानी इंडियन करेंसी को जब डीमोनेटाइज किया गया था, उस वक्त इंडियन इकॉनमी ने 0.5% टू 2.5% का
रिडक्शन देखा था एट रफली 2.25 लाख करोड़ ऑफ लॉसेस इन ए सिंगल ईयर, यानी 30 बिलियन US डॉलर। इस मूवी के लॉजिक के हिसाब से 60,000 करोड़ को रोकने के लिए इंडिया ने 2.25 लाख करोड़ ऑफ मनी को लॉस किया है, विच इज़ कम्प्लीटली लॉजिकलेस। कोई सेंस नहीं बनाता इस सीन का, क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन होती है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूर करेगी एंड सारा पैसा को पकड़ा जाता है, वो भी वेरी इजीली, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इसके रूट्स का इंफॉर्मेशन होती है इस मूवी के अकॉर्डिंग। सिर्फ इस छोटी सी रकम को रोकने के लिए कोई भी सरकार ये बेवकूफ़ वाला स्टेप नहीं लेगा। लिटरली ऑडियंसेस इस सीन को देख के ताली बजा रहे थे। आई वॉज लाइक व्हाट। सो भाई लोग, इस सीन का कोई लॉजिक नहीं बनता है। इस सीन का रियल लाइफ डिमोनेटाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई यू। एंड इस मूवी में और भी बहुत सारे लॉजिकलेस सीन्स थे, जैसे कि रणवीर सिंह का एज फैक्टर कोई भी सेंस नहीं बना रहा था। अकॉर्डिंग टू हमजा, वो 2004 में पाकिस्तान एंटर करता है। वहाँ जितना यंग एज में वो दिख रहा है उतना ही यंग वो 2024 में भी दिख रहा था। उतना यंग दिखाना लिटरली मेक्स नो सेंस। एंड अकॉर्डिंग टू द मूवी टाइमलाइन वो 50 साल का था एंड 50 साल में भी वो इतना ही फिट और एक्टिव एंड एक्शन कर रहा था, जो कि कोई भी रियल ह्यूमन को पॉसिबल नहीं है। एज पर द मूवी 20 ईयर्स में भी ये बंदा कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं करता। मूवी में 2024 तक का टाइमलाइन दिखाया जाता है। चलो ये सब तो फिक्शन है एंड सिनेमैटिक लिबर्टी के कारण ये सब हम लोग कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन बात किया जाए अगर मूवी की तो मूवी सच में शानदार थी, लेकिन विद सम प्रोपेगेंडा यू कैन से मूवी में भर भर के डाला गया है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब सिनेमैटिक रवि। थैंक यू। आई एम साइनिंग ऑफ।